इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। पीटीआई ने चंद घंटों में इमरान फारूक का पोस्टमार्टम कर दिया। बाबर अबान कहते हैं कि भगोड़ों के हक में एक और भगोड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। शहबाज गिल ने लिखा कि मंजन अब नहीं बिकने वाला, कौम सब जानती है, जितना चांद पर थूकेंगे उतना मुंह पर गिरेगा। इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियन ही काफ़ी हैं। ये कभी सीखेंगे या नहीं? असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी ने कहा कि उमर फारूक ने नुक्कड़ वाली दुकान से घड़ी की कीमत पूछी जिसने उसे $5 मिलियन बताई, जिसके बाद वो टीवी पर आकर बैठ गया। मुल्क में इंसानी हकूक पामाल हो गए। सफ़े अव्वल का सहाफ़ी कत्ल हो गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर कातिलाना हमला हुआ। मईशत डूब गई, कारोबार तबाह हो गए, चोर हुक्मरान बन गए और इन्हें बात करने के लिए एक फ्रॉडिया ही मिला। हमाद अजहर का ट्वीट। शहबाज शरीफ नमाज के कहने पर हम तैनाती करेगा। अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो ये सारे जेल में होते। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब का। इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस के पास 3 मुकदमात पड़े हैं। ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के अलावा कहाँ जाए? हकीकी आज़ादी मार्च सराय आलमगीर में ख़त्म। असद उमर का चिन्योट में पार्शो। कासिम सूरी ने योग में सियासी ताकत दिखाई। केपी से भी काफिले रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंसाफ न होता तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। असद उमर बोले वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले अवाम करेंगे, हर वक्त बर वक्त। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाए। आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद ने की। आजम स्वाति के हक में नारे लगाए गए। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क के सबसे अहम इदारे में इंसाफ के लिए आए हैं। तहरीक इंसाफ सिंध क़यादत की इमरान खान से मुलाकात। खुद पर होने वाले जुल्म से आगाह किया। इमरान खान कहते हैं कि सिंध में जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता उन्हें पुलिस से डराया जाता है। जो मुखालिफत करता है वो हलीम आदिल शेख की तरह कीमत अदा करता है। अरशद शरीफ कत्ल केस में पेशरफ्त। वक़ार अहमद और उसकी बीवी नैरोबी पुलिस के सामने पेश। केस से मुतालिक पूछताछ की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैसल वाउडा और मुराद सईद की पीर को तलबी। FIA के मुताबिक दोनों सीनियर सहाफ़ी को लाहक खतरात से आगाह थे। बोल न्यूज़ शहीद सहाफ़ी के ख़ानदान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बोल न्यूज़ के खदशात दुरुस्त साबित हुए। अरशद शरीफ को 3 फीट के फासले से निशाना बनाया गया। पहली गोली गर्दन में लगी। पिम्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ। दूसरी गोली 3 से 6 फीट के फासले से सर पर लगी। हाथ और कलाई पर 4 जख्म मुसाहमत की निशानदही करते हैं। जिस्म पर जख्म के 12 निशानात हैं। रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद और हड्डियां टूटने का जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, करंतना में चले गए। PTI रहनुमा मुसरत चीमा कहती हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, लेकिन इस खानदान का कोरोना बहुत सियासी है। अहम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी करंतना किया जा रहा है। और आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को सम्राट ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। इस वक्त कम अज़ कम 50 रुपये फी लीटर तेल सस्ता होना चाहिए था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ सहरिश ज़ुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च। बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा। आज़ादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।